मैं तो यही सोच सोच कर डर रही थी कि अगर इस बेइज्जती को उन्होंने दिल से लगा लिया तो मेरा तो सुहाग भी। सिमरन के घर वालों ने अब सारी की सारी हदें पार कर दी। अपने खानदान पे नजर डालिए, मेरे खानदान से ज्यादा नीचा नजर आएगा आपको। अभिमन्यु, हमारे घर आकर हमारे खानदान पर कीचड़ उछाल कर चले गए। अब मैं देखूंगी कि आप कौन सा न्याय करती हैं। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे दो कश्ती पे सवार हो, हर हालत में मुझे को गिरना है। तुम परेशान ना हो, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। सिमरन का फोन है। फोन किया होगा उसने, घर में बता दिया होगा उसके घर वालों ने। अभिमन्यु आया था, पापा से बदतमीजी से बात करके गया है। अब इसको समझाओ कि मैं वहां पे क्यों गया था और वहां पे क्या हुआ। आई हेट ऑल दिस यार, सबको समझाते फिरो। मैं कुछ गलत किया क्या मैंने? तुम्हारी मम्मी के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया, तुम और क्या करते? लेकिन सिमरन को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी यार। सिमरन को कभी ये बात समझ में नहीं आएगी। वो हमेशा मुझे को गिल्टी ठहराएगी कि मैंने उसके पापा के साथ बदतमीजी से बात की। अरे यार, ये लोग समझते नहीं, मेरी भी तो कोई इज्जत है। मेरी मम्मी को उन्होंने घर से निकाल दिया, मैं क्या करता बताओ? तुमने सही किया अभिमन्यु। इन लोगों ने हमेशा मेरी इंसल्ट की है किरण, हमेशा इन लोगों ने मेरी इंसल्ट की, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा चुप रहा सिमरन की वजह से। दैट्स इट। अपने लिए कभी लड़ा नहीं हूं मैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई। मेरे मम्मा पापा आपके घर क्यों आए थे? भाई आपके घर में दुख है, उसमें शरीक होने के लाए। दैट्स इट, दैट्स इट। इनके महान आईएएस खानदान ने जो इज्जत उतारी मेरे घर वालों की, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस यार। So strange, क्या उन्होंने सच में ऐसा बर्ताव किया? ऐसे वक्त पे तो कोई किसी अनजान आदमी से भी तरीके से पेश आता है, और उन्होंने तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट की सबके सामने। मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? समो, क्या गलती हो गई मुझसे? क्या गलती हो गई? तुम नहीं जाते, उन लोगों को अपनी गलती का एहसास ना दिलाते, तब गलत होता। वो बेइज्जती करते रहे और तुम चुप बैठे रहो, ये कहाँ का इंसाफ है? पर सिमरन नहीं समझेगी ये सब कुछ ना। मैं आज तक कॉम्प्रोमाइज करता रहा हूँ उसके लिए, इतना सब कुछ सुना है उसकी वजह से। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। उसके पापा आज तक ये समझते हैं कि उसके पैसे के लिए मैंने उससे शादी की है। सब सुन रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करूं मैं? मेरी हालत ऐसी हो गई कि ना घर का रह गया हूं, ना घाट का रह गया हूं। जाने भी दो, अभी कोशिशें बेकार नहीं जाती। आज तुम्हें जो गुस्सा आया है वो बिल्कुल जायज है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी यही करेगा। तुम समझती हो इस बात को किरण, तुम मेरी परेशानी समझती हो, लेकिन सिमरन कभी भी नहीं समझेगी। तुम मेरे अपने पराये बन गए। मेरे धोखे से मुझे पता चलता है कि मेरे मम्मा पापा के साथ ऐसा सलूक हुआ है। I'm not going to take this lying down. मैं सारी चीजें साफ कर देना चाहता हूँ, सब कुछ आमने सामने रख देना चाहता हूँ। मैं किसी को अच्छा लगे या बुरा, मेरी बला से। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ। कुछ गलत है इसमें? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम समझती हो इस बात को, सिमरन कभी भी नहीं समझेगी। तुम ही हो जो मेरी परेशानी समझती हो किरण। इट्स स्ट्रेंज, बट तुम ही हो बस। ब्यूटीफुल, सुंदर है, बहुत सुंदर है ये हार। लेकिन पहले मैंने देखा नहीं इसे कभी। हाँ, आज पहली बार पहना है। वाह, बढ़िया भाई। नहीं तो मुझे सुनना पड़ता कि एनिवर्सरी में पहना था, बर्थडे में पहना था, याद नहीं रखते कैसे। नया खरीदा तुमने? हाँ, मैंने खरीदा आज। जल्दी काम खत्म हो गया तो शॉपिंग चली गई। नहीं, इट्स वेरी नाइस। ये महंगा होगा काफी। एनीवे अच्छा है, मैं तो खरीद नहीं सकता इतना महंगा तुम्हारे लिए, तुमने खरीद लिया। अच्छा है, इतनी सैलरी मिलती है तुम्हें, कुछ अच्छा एक्सपेंसिव मुझे सोनू को भी खरीद के दे दो कभी। कल ही चलते हैं शॉपिंग। नहीं, कम ऑन, तो ऐसे क्या। वैसे भी गिफ्ट सरप्राइज के साथ मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा कभी सरप्राइज दे देना। वैसे ये भी मेरे लिए सरप्राइज ही है, तुमने अपने लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदा। एक ही बात है, मेरा तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है?
Anyway, this is beautiful. This is really nice. भैया अश्विन वाधवा का क्लिनिक ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? लोगों को बड़ी फुर्सत है, काम छोड़ छोड़ के शॉपिंग करने चले जाते हैं। यहाँ मैं 1 साल से सोच रहा हूँ कि कुछ टाई खरीदूं, तो मुझे वक्त नहीं मिलता। अरे उतार क्यों रही हो? मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था भाई। पहने रखो, अच्छा लग रहा है। नहीं, फिर किसी ओकेजन पे पहन लूंगी। अच्छा किया कि मैं घर नहीं गया, तुम्हारे पास आ गया सीधा। घर जाता फिर बहस होती किसी फजूल की बात पर। I'm feeling very relaxed। तुम्हें क्या? अच्छा तो मुझे लग रहा है। इतने दिन तुम यहाँ थे नहीं। जब तक दिल्ली में थे मैं यहाँ अकेली बोर होती थी। कई बार तो रात को नींद नहीं आती थी, तो सड़क पर घूमने निकल जाती। तुम अकेली सड़क पर घूमने निकलती थी? कितने बजे? 12 बजे, 1 बजे। तुम 12-1 बजे रात को अकेले टहलने के लिए निकलती थी, क्यों? तो इसमें बुराई क्या है? एक लड़की का सड़क पे घूमना, चाहे वो रात को ही, अपने आप में तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, समाज ऐसा बन गया है कि गलत दिखता है। अगर लोगों की नजर में दोष है तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी यहाँ पे अकेली रहती हो, थोड़ा ख्याल रखा करो। किसी का क्या भरोसा है? देखिए, यहाँ के चौकीदार बहादुर पे बहुत भरोसा है। वो जिस तरह से ध्यान रखता है, कोई टेंशन नहीं। You know, तुम्हारी बातें सुन के अपने बैचलर डेज याद आ रहे हैं। पता नहीं कितनी रातें मैंने और मेरे दोस्तों ने यहाँ स्टूडियो में गुजारी, बहादुर के साथ चाय पीते हुए। शादी के बाद लेकिन सब कुछ बदल जाता है। तब ना किसी को कुछ जवाब देना होता था, ना घर जाने की जल्दी होती थी। अब आज मैं काम अपना खत्म भी कर लेता हूँ, फिर भी रिलैक्स नहीं होता। कभी कभी अपनी आज़ादी को बहुत मिस करता हूँ मैं। आज अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ के। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी है और ये भी कुछ ज्यादा हो गई है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ, तुम भी थक गई होगी। मैं अपनी दास्तान लेकर बैठ गया, तुम्हें बोर कर रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे यहाँ रहते मैं बोर कैसे हो सकती हूँ? तुम सारी रात मुझसे बातें करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हारी बातें मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं। लेकिन मैंने कब रोका तुम्हें? बल्कि तुम्हें अभी इसी वक्त घर जाना चाहिए। तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही होगी। मेरा भी आज घर जाने का मूड नहीं है। बहुत ही अपसेट, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ मैं। घर जाऊंगा, सिमरन भी दुखी हो जाएगी। तो ठीक है, स्टूडियो तुम्हारा ही है, इसे अपना घर ही समझो। जब तक चाहो बैठो और जब दिल करे घर चले जाना। अभिमन्यु में बचपना है माना, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। क्या जरूरत थी सिमरन को सारी डिटेल बताने की? क्यों? उनके हस्बैंड का बचपना उन्हें भी तो दिखे। एक बच्चे के साथ शादी की है, सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना के रख दिया उन्होंने। अब खुद भी तो देखे ना वो तमाशा। देखो कविता, सिमरन को जो करना है वो करेंगी, लेकिन तुम्हें शिकायत करके क्या मिला? अभिमन्यु यहाँ आया था, क्या उन्हें पता नहीं चलता? लेकिन शिकायत हमारे घर से गई है, इसलिए उन्हें और बुरा लगा होगा। कमाल करते हो रोहित, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम अब भी यही कह रहे हो कि सिमरन दीदी को बुरा ना लगे। उनके हस्बैंड यहाँ मोटरसाइकिल पे घड़घड़ाते हुए आए, हम सबकी बेइज्जती की, पापा को पलट के जवाब दिया उन्होंने, और तुम अब भी यही चाहते हो कि इस बारे में सिमरन दीदी को पता भी नहीं चलना चाहिए। मुझे तुम्हारी इस बात का कोई तुक समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी समझ में कुछ आ रहा है तो बस इतना कि तुम्हारे दिल में सिमरन दीदी के लिए जो हमदर्दी है ना, वो कभी भी किसी हाल में नहीं मिट सकती, चाहे कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो जाए। और मुझे बेतुका लगता है तुम्हारा सिमरन को उनकी प्रेग्नेंट कंडीशन में बकायदा फोन करके घर में हुए हंगामे के बारे में बताना। और जहां तक मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं ना कविता, तुमने जरूर बड़ा चढ़ाकर सब कुछ सुनाया होगा। मैं बड़ा चढ़ाकर सुनाती हूँ? रोहित प्लीज, सिमरन दीदी के बारे में मुझसे तो बहस करना मत दो।
मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि तुम्हें अपनी बीमार पत्नी की कितनी परवाह है। लड़ तुम मुझसे रहे हो और ये कह रहे हो कि सिमरन दीदी को कोई कुछ ना कहे। पापा उन्हें फोन करने से रहे, मम्मी उन्हें कुछ बताएंगी नहीं, बची रश्मि, तो वो बेचारी क्या कहती? एक मैं ही थी जो उन्हें सच्चाई बता सकती थी कि गम से डूबे हुए इस घर में कैसे उनके पति आकर हमारा अपमान करके हमारा दिल दुखाकर यहां से चले गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? तुम्हारे घर। मेरे घर? तुम भी मुझे घर ले आई। हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। अभी टाइम देखा है, 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बज रहे हैं तो क्या हो गया? चलो यार यहाँ से। ठहरो, 1 मिनट रुको। चलो अभी घर तो जाना ही पड़ेगा। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। मैं जानता हूँ वो मेरा इंतजार क्यों कर रही होगी किरण, इसीलिए ना मैं उससे इस वक्त मिलना चाहता हूँ और ना ही कोई सफाई देना चाहता हूँ। Just like a typical husband. अभी प्लीज, मुझे देर हो रही है। You know, किरण, शादी एक बंधन होती है, पता है तुम्हें? सांस लेने पे बंधन, कुछ भी करो ना तो उसका जवाब देना पड़ता है। आधी रात सड़क पे बातें करना ठीक नहीं है अभी। चलो I'm sorry मैं लेट हो गया। आज भी स्टूडियो में काम कर रहे थे, इसलिए लेट हो गए। और कोई काम नहीं हो सकता क्या? किरण बाहर से ही चली गई, अंदर नहीं लाई। वक्त देखा है क्या हो रहा है, अंदर कैसे लेके आता उसको? गेट तक तो आ गई थी, अंदर ले आते 2 मिनट हाय कह देती मुझे। एनीवे, अभी आज सारा दिन तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिला मुझे फोन करने के लिए। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने फोन नहीं रिसीव किया, उसके बाद भी तुम्हें वक्त नहीं मिला मुझे फोन करके बता दो कि देर हो जाएगी। अरे फोन नहीं कर सकता था तभी तो नहीं किया ना फोन, और बात ही तो नहीं की। ऐसा क्या अर्जेंट काम पड़ गया था तुमको? पापा से मिले थे तुम? हाँ मिला था। अब ये मत पूछना कि मैं तुम्हें बिना बताए क्यों चला गया वहां पे, प्लीज। मुझे बिना बताए क्यों गए थे वहां? क्योंकि तुम्हें बताता तो तुम रोक लेती, और मैं रुकना नहीं चाहता था इस बार। जो सुलूक तुम्हारे पापा ने मेरे मम्मी पापा के साथ किया, इट इज नॉट डन, इट इज नॉट डन। अरे यार, तुम्हारे पापा दसियों गलतियां निकालते हैं दुनिया भर की, उनको भी तो पता चले ना उन्होंने कितना गलत काम किया है। अभी ये वक्त नहीं था वहां जाके बहस करने का। वहां दुख का माहौल छाया हुआ है और तुम जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे थे पापा को। इतनी बचकानी हरकत की है तुमने। बचकानी हरकत? उनकी बेटी के सास ससुर जब उनके घर में दुख मनाने के लिए गए थे, उनको निकालते हुए उनको ये ध्यान नहीं आया कि उनके घर में मातम चल रहा है? हाँ? अरे दुख मनाने के लिए आए हैं आपके घर पे, आप फिर भी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते, तो हम क्या करें? सुन लें, चुप रहे हैं? ये गलत चीज का साथ मत दो तुम, प्लीज।
You're being unfair now. ऐसा कुछ भी नहीं किया है पापा ने। अरे तुम्हारे पापा क्या नहीं कहते, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे पापा को। हर वक्त तुम्हारे पापा को मौका मिलना चाहिए हमें नीचा दिखाने का, और वो नीचा दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन जो तुमने आज किया ना अभी, उससे बनते रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। अरे उन्होंने बिगाड़ा है बनता हुआ रिश्ता, तो उन्होंने बिगाड़ा पूरा का पूरा। कब नहीं देखा उन्होंने, जब मैं दिल्ली में था। इतना बड़ा हादसा हुआ भाई, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, दुख से उबार रहे हैं, बनता है करना अपना। मैं रहा ना वहां पे, सबको दुख से उबारता रहा, परिवार समझ के किया मैंने। लेकिन आज पापा पर जो तुम चिल्लाए हो और जिस तरह से तुम लड़े, उनसे सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया तुमने अभी। ये तुम्हारी फैमिली हमारी इंसल्ट करती रहे और हम लोग रिश्ता बनाए रखने के चक्कर में सर झुकाए सब कुछ सुनते रहे। अब नहीं होगा ऐसा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे सिमरन, तुम क्या किन घर वालों को डिफेंड कर रही हो? तुम उन लोगों को डिफेंड कर रही हो, उनके चक्कर में मेरे साथ बहस कर रही हो जिन्होंने हमें आज तक कभी पूछा नहीं। तुम्हारे पापा, उनकी इज्जत की बात कर रही हो जिन्होंने हमसे आज तक कभी ढंग से बात नहीं की। तुम मेरे माँ पापा को दोष दे रही हो। अरे उन्होंने कम से कम शादी के बाद घर में घुसने तो दिया, थोड़े दिन रहने के लिए जगह तो दी। तुम्हारे माँ बाप ने घर में घुसना तो दूर, आशीर्वाद तक नहीं दिया आज तक। अरे कैसे पापा है तुम्हारे? मुझे तो नहीं समझ में आते तुम्हारे पापा। मुझे तो तुम भी समझ में नहीं आती हो। अभी तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। नहीं समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझना चाहता ही नहीं हूँ। हेलो भाभी, मैं आनंदी। आनंदी, कैसी हो? इस वक्त कैसे फोन किया? वो भाभी, मैंने रश्मि की खबर सुनी। I'm so sorry भाभी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपने जिस दिन मेरा ऑपरेशन किया था, उसी दिन तो उसकी शादी हुई। 1 साल भी नहीं हुआ। कैसी है रश्मि? ठीक नहीं है, इस वक्त माँ पापा के पास है। वेरी ट्रेजिक। भाभी प्लीज, भाभी कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। मैं समझ सकती हूँ इतना बड़ा हादसा हो गया है। भाभी प्लीज, आप खुद को संभालिए। आपका इस तरह रोना ठीक नहीं है। आप टेंशन लेंगी तो बच्चे का क्या होगा? भाभी प्लीज। आनंदी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? भाभी आप बस हिम्मत से काम लीजिए। आप खुद जानती हैं ऐसी कंडीशन में आपका डिप्रेस्ड होना सही नहीं है। अस्पताल में आप हमेशा अपने पेशेंट्स को स्ट्रांग रहने की सलाह देती थी, है ना? इस वक्त आप पर खुद की जिम्मेदारी है और बच्चे की भी। वक्त ही कहाँ मिल पा रहा है मुझे। अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा तो बच्चे का क्या ख्याल रखूंगी आनंदी? जिम्मेदारी इतनी भारी पड़ती जा रही है, कुछ नहीं संभाल पा रही मैं अकेले। क्यों भाभी, घर में सब ठीक तो है ना? भाभी, घर में सब ठीक है ना? अभी कहाँ है? वो आपका ख्याल रखता है ना? जब हालात ही साथ न दे आनंदी तो कोई कुछ भी कर ले, सारी कोशिशें बेकार है। भाभी आप प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ है? मम्मी पापा से फिर कोई गलती हो गई? गलती किसी की नहीं है, सारी गलती मेरी आनंदी। मैं नहीं संभाल पा रही सबको। जिस दिन से शादी हुई है सब बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो मेरे घर वाले हो, मम्मी जी, पापा हो या फिर अभी क्यों ना हो, सब बिगड़ रहे आनंदी।